इस तरह का कॉलर बनाना सीखेंगे। ये स्टैंड कॉलर बोल भी सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ये नेकलाइन पर आता है। फ्रंट में कंटिन्यूअस रहता है और बैक में ओपन के साथ इस तरह से ये कॉलर फिनिश किया जा सकता है। इस तरह का कॉलर की पैटर्न ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग देखेंगे। बंद गले के कॉलर के लिए इस तरह से स्केल रख लेंगे। ये बैक पार्ट का हम नेक लेंथ मेज़र करते हैं, तो ये स्केल लेंथ तक रख लेंगे। और वैसे भी बॉडी पर जो हम नेक लेंथ काटते हैं 1 से 1.5 इंच काटते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 1.25 इंच लेंथ है बैक पार्ट की। और इसके बाद 1.25 इंच के बाद से नेक शेप को, फ्रंट को इस तरह से मेज़र करेंगे कि शोल्डर तक इस तरह से टेप को रखेंगे घुमा के और मेज़र करेंगे। ये करीब 3.25 इंच मेरे पास आ रहा है। तो कपड़े को फोल्ड कर लें क्रॉस। ये मेरे पास क्रॉस फोल्ड है और डबल लेयर है। इसको डबल लेयर फोल्ड कर लेने के बाद हमारे पास 5.25 की मार्किंग है, तो हम आधा इंच ज़्यादा रखेंगे, करीब 1.25 इंच, 6 इंच की मार्किंग रखेंगे। और कॉलर की चौड़ाई 1.5 इंच, 1.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से ये 1.5 इंच की स्ट्रिप कट कर लेंगे। ये 2 फोल्ड होना चाहिए, तभी वो कॉलर अच्छे से बैठेगी। पार्ट में आगे के भाग में गले की लंबाई इस तरह से होगी, तो हम पहले मेज़र कर लेते हैं। तो ये करीब 4.25 इंच, 4.5 इंच मेरे पास मेज़रमेंट है फ्रंट पार्ट के लिए। तो हम पहले ही ये स्ट्रिप पर 4.5 इंच की मार्किंग कर देते हैं। ये बाकी का पार्ट बैक पार्ट में लगेगा। तो ये क्योंकि ये क्लोज भी करना है और ये हमारे शोल्डर पॉइंट को जोड़ने के लिए काम आएगा। कॉलर फोल्ड करने पर इस तरह से दिखाई देगा और ये बैक पार्ट ओपन रहेगा। थोड़ा सा लैप किया है क्योंकि ये क्लोजिंग में स्टिच करने के लिए काम आएगा। तो अब इस कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। पहले कॉलर के, ये कॉलर का राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड के एक लेयर को इस तरह से एक बारीक फोल्ड लगाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। सेंटर से फोल्ड करना शुरू करें और फिर दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड में फोल्ड करके एक सिंगल स्टिच करेंगे। कॉलर स्टिच करने के पहले बैक पार्ट का जो ओपनिंग है यहाँ पर प्लैकेट फिनिश कर लें। इसके बाद फ्रंट पार्ट पे फोल्ड पे एक नॉच कट करेंगे। इस तरह से एक छोटा नॉच कट करेंगे और इसी तरह से कॉलर को फोल्ड करके कॉलर को भी फोल्ड कर लेंगे और सेंटर पर एक छोटा नॉच कट करेंगे। कॉलर को इस तरह से खोल लेंगे और कॉलर के नॉच को और बॉडी पार्ट के नेकलाइन के नॉच को इस तरह से मैच करेंगे और पिन लगाएंगे एंड तक। सेंटर पे नॉच टू नॉच मैच कर लेने के बाद एंड पर ये कॉलर की एंड और ये प्लैकेट की एंड, कॉलर का थोड़ा पार्ट बाहर रखेंगे क्योंकि अभी ये एंड सिल के क्लोज करना बाकी है। तो थोड़ा सा इस तरह से बाहर रखेंगे कॉलर के पार्ट को और इस पार्ट को भी पिन लगा देंगे। इसके बाद बीच के पार्ट को कॉलर और बॉडी पार्ट को मैच करके थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े तो एडजस्ट करके पिन लगाते जाइए। सेंटर पार्ट और एंड वाले पार्ट को पकड़कर थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो ये कॉलर और बॉडी एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरह से पिन लगा लें। एक तरफ पिन लगा लिया है और अब इस साइड भी इसी तरह से पिन लगा लेंगे। से पिनिंग हो गई है, अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए होल्ड करते समय कभी कभी एक तरफ ज़्यादा स्टिच हो जाता है और एक तरफ कम स्टिच होता है, तो इसके लिए आप सेंटर से स्टिचिंग शुरू कर सकते हैं। सेंटर से लेफ़्ट साइड और फिर सेंटर से राइट साइड, इस तरह से भी स्टिचिंग कर सकते हैं। कॉलर सिलते समय एंड तक आने पर ये जो कॉलर का भाग है इसको इस तरह से, ये पार्ट भी जो ओपन है इसको क्लोज कर देंगे स्टिच करके। इस तरह से कॉलर के एक एज की सिलाई हो गई है।
बॉडी के नेक लाइन के साथ। और अब इसकी सिलाई प्रेस कर देंगे, चारों तरफ से सिलाई अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। प्रेस कर लेने के बाद कॉलर को इस तरह से टर्न करेंगे, सीम लाइन को अंदर रखकर इस तरह से कॉलर के जो स्टिच वाले पार्ट को है इस तरह से रखेंगे और पिन लगाएंगे। स्टिच वाले एज को सीम लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इसकी सिलाई राइट साइड से करनी है, तो ये स्टिच में आना चाहिए। इसके लिए इसको सीम लाइन से थोड़ा ज़्यादा रख के पिन लगाएंगे। बास्टिंग भी कर सकते हैं, हैंड नीडल से बास्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसको एडजस्ट करके बिठा पाएंगे। कॉलर को इस तरह से पिन लगा दिया है। अब इस एज पे सिलाई करने के लिए राइट साइड से स्टिच करेंगे और ये सीम लाइन के बिल्कुल अंदर स्टिच चली जाएगी। इस तरह से इसकी फिनिशिंग होगी। इस तरह से ये स्टैंड कॉलर स्टिच कर सकते हैं। ये टॉप के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। टॉप के साथ में ये नेकलाइन के ऊपर आता है। चाहे तो यहाँ पर नीचे फ्रिल भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगता है कि स्टैंड कॉलर। स्टैंड कॉलर या मैंड्रिन कॉलर के लिए इस तरह से ड्राफ्टिंग पहले बनाएंगे, ए से बी और डी सी कॉलर की लेंथ है जो कि 1 इंच होगी। 1 इंच कॉलर की लेंथ होगी और ए टू डी और बी टू सी कॉलर की चौड़ाई होगी। बैक नेक विड्थ और फ्रंट नेक लेंथ। बैक नेक विड्थ 1/12 ऑफ द चेस्ट होता है और फ्रंट नेक लेंथ के लिए 1/12 ऑफ द चेस्ट में 1 इंच और जोड़ देंगे, उतनी फ्रंट कॉलर की लेंथ होगी। उसमें 1 इंच और जोड़ लें क्योंकि ये थोड़ा कर्व पार्ट होता है तो उसमें मैच होना पड़ता है। और प्लैकेट के साथ भी फ्रंट ओपन रहेगा तो फ्रंट प्लैकेट के साथ भी मैच होना पड़ेगा। तो इस तरह से कॉलर के लिए लंबाई और चौड़ाई का इस तरह से पैटर्न ड्राफ्टिंग पहले एक ब्लॉक बना लें। ए और बी यहाँ पर कॉलर फोल्ड पे है। इस ABCD ब्लॉक के अंदर कॉलर का शेप ड्रॉ करेंगे। पहले मिडिल पॉइंट का एक निशान लगाएंगे। E मिडिल पॉइंट है A और D का और F मिडिल पॉइंट है B और C का। इसके साथ ही C से G 3/4 इंच, पौने इंच का निशान लगाएंगे और D से K भी 3/4 इंच का निशान लगाएंगे। मार्क कर लेने के बाद G और F को सीधी स्केल के साथ जोड़ेंगे। इसी तरह से I और E को भी जोड़ेंगे। इसके साथ ही I to J ये भी 3/4 इंच का निशान होगा और इस तरह से एक कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। कॉलर की ड्राफ्टिंग पहले इस तरह से फ्यूजिंग पर कर ली है और अब इसको कट कर लेंगे। कॉलर के लिए 2 लेयर कपड़े की कॉलर चाहिए, तो इस तरह से कॉलर को रख लेंगे। यहाँ पर डबल लेयर कपड़ा है मेरे पास और अब ये शेप से बिल्कुल इस फेसिंग से लग के स्टिच कर लेना है। ये स्टिच कर लेने के बाद ये हमारी जो पेंसिल मार्किंग है इससे कट कर लेंगे और नीचे की तरफ भी ये हमारी 1/4 इंच मार्किंग लेकर के कॉलर शेप को कट कर लेंगे। ये कॉलर की स्टिचिंग हो गई है और अब कॉलर पर एक लेयर को इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग कर दिए हैं जिससे कि ये पार्ट जो है लैप होगा और ये जो अनस्टिच वाला पार्ट है ये नेकलाइन के साथ जॉइन होगा। तो इस तरह से ये कॉलर तैयार कर लेंगे और अब इसको नेकलाइन के साथ स्टिच करेंगे। कॉलर स्टिच करने के पहले प्लैकेट फिनिश करना है, तो प्लैकेट का जो टॉप वाले हिस्से को नेकलाइन पर ओपन में हम थोड़ा ज़्यादा रखते हैं और इसके साथ ही ये टॉप पार्ट को भी स्टिच कर देते हैं, तो ये फिनिशिंग पहले ही आ जाती है और हमारी कॉलर जो है यहीं तक स्टिच होती है प्लैकेट के पहले तक। प्लैकेट के टॉप पार्ट को इस तरह से एज को स्टिच कर लिया जाता है पहले ही, जिससे कि ये इस तरह से फिनिशिंग हो जाता है और कॉलर यहीं तक आती है। कॉलर के एक एज पर
नॉच कट कर दिया है, सेम बैक नेक के सेंटर पे नॉच कट कर दिया है। अब ये दोनों नॉच को इस तरह से मैच करेंगे और इसके साथ ही लेफ़्ट से मैच करते चलेंगे और राइट से मैच करते चलेंगे। यहाँ पर कॉलर प्लैकेट यहाँ पर फिनिश किया हुआ है, प्लैकेट के पहले तक आप इस कॉलर को ख़त्म कर यहाँ पर फिनिश करें। शेप वाला पार्ट ये फ्रंट पे और बाकी का नेकलाइन के साथ एडजस्ट करते हुए पिन करेंगे और उसके बाद स्टिच करेंगे। स्टिचिंग बैक सेंटर नॉच से करते हैं, इधर से फ्रंट प्लैकेट तक करेंगे और उसके बाद इधर से दूसरी तरफ स्टिच करेंगे। कॉलर की सिलाई हो गई है। अब सीम प्रेस कर दिया है और ये एजेस पहले से स्टिच कर दी है। इसको रॉन्ग साइड से इस सीम लाइन को अंदर करते हुए लैप करेंगे और पिन लगाने के बाद इसको राइट साइड से स्टिच करेंगे, जैसे पहले वाले कॉलर में की थी ठीक वैसे ही, ताकि सीम लाइन के अंदर ही ये स्टिचिंग चली जाए और विजिबल ना हो और ये वाला पार्ट भी जॉइन हो जाए। इस तरह से ये कॉलर तैयार हो गई है। कुर्तीज़ में, मेंस कुर्ता में इस तरह के कॉलर बना सकते हैं, ये स्टैंड कॉलर बना सकते हैं।